ओम नमस्ते जी। दोस्तों आज बात करेंगे भुजंगासन के ऊपर। भुजंगासन इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंग भुजंग का मतलब होता है सांप यानी कि सर्प। जिस तरीके से सांप अपने फन को तानता है, कुछ इसी तरीके से हमें ये आसन करना होता है। लेकिन ये आसन करते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी बैक के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना आए, कोई तनाव ना आए। लेकिन ये आसन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी बैक के ऊपर किसी भी तरीके का तनाव ना आए। और इस तनाव से बचने के लिए हम भुजंगासन करने के बाद इसके काउंटर पोज का मतलब होता है कि अगर हमारी बैक के ऊपर किसी तरीके का कोई तनाव आया भी है तो वो तुरंत निकल जाए। तो काउंटर पोज के रूप में हम अधोमुख स्वानासन, बालकासन या फिर शशांकासन कर सकते हैं। दोस्तों हम भुजंगासन के 3 प्रकार के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन करते हैं, फिर हम इसके फ़ायदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके से मकरासन के अंदर लेट जाना है। ये मकरासन की पूर्ण स्थिति है। मकरासन में लेटने के बाद सबसे पहला जो प्रकार रहेगा भुजंगासन का, सबसे पहले आपको दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लेना है। उसके बाद आपके हाथों की यही पोजीशन रहेगी जो कि हमने मकरासन के अंदर की हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सांस लेते हुए ऊपर उठ जाना है और जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक आपको जाना है। आपकी गर्दन की ये पोजीशन होनी चाहिए और ऊपर आपको स्लो डीप ब्रीदिंग करते रहना है। अगर आप अंदर सांस लेकर आसन के अंदर रहोगे तो आप ज़्यादा देर तक इस आसन के अंदर नहीं रह पाओगे। तो इसलिए आपको ऊपर स्लो डीप ब्रीदिंग करते रहना है और 8 से 10 ब्रीदिंग आपको कम से कम रहना है। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको वापस मकरासन की स्थिति में आ जाना है। कुछ देर तक आपको मकरासन के अंदर रेस्ट करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भुजंगासन के दूसरे प्रकार के ऊपर। आपको सबसे पहले इसी तरीके से दोनों पैरों को मिला लेना है। उसके बाद हाथों की पोजीशन आपकी चेस्ट के पास होनी चाहिए और आपके हाथ यूं बाहर नहीं होने चाहिए, इस तरीके से अंदर की तरफ होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठना है। इस तरीके से आपको इस आसन के अंदर रहना है और ऊपर स्लो डीप ब्रीदिंग करनी है। दोस्तों काफ़ी सारे व्यक्ति इस तरीके से ऊपर तक जाते हैं। यदि आप इस तरीके से ऊपर तक जाओगे तो आपकी बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और जिसकी वजह से आपकी स्पाइन को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। तो आपको कुछ इस स्थिति में भुजंगासन का ये प्रकार बिल्कुल सही है। आपको इस स्थिति के अंदर रुकना है, स्लो डीप ब्रीदिंग करते रहें। 8 से 10 या अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुके रहें। उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस मकरासन की स्थिति में आएं। दोस्तों कुछ समय तक ऐसे ही मकरासन के अंदर रेस्ट करें। उसके बाद हम भुजंगासन के प्रकार 3 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से आपस में इंटरलॉक करें। इंटरलॉक करने के बाद दोस्तों आपको सांस लेते हुए उसी तरीके से ऊपर की ओर उठना है। दोस्तों ये भुजंगासन का तीसरा प्रकार है और आप जितनी देर तक रुक सको उतनी देर तक आपको रुकना है। ऊपर स्लो डीप ब्रीदिंग करते रहें। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस मकरासन की स्थिति में आएं। दोस्तों थोड़ी ही देर आपको मकरासन के अंदर रुकना है। उसके बाद दोस्तों आपको तुरंत काउंटर पोज की तैयारी कर लेनी है, जिससे यदि आपकी बैक के ऊपर कोई तनाव आया है तो वो उसी समय निकल जाए। तो अब सबसे पहले हम करते हैं अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों हाथों के बीच शोल्डर के बराबर गैप हो और आपकी हाथों की उंगलियां खुली हुई हों। अब आपको ऊपर की ओर उठना है सांस छोड़ते हुए इस तरीके से। दोस्तों आपका ध्यान आपकी नाभि की ओर हो। यदि आपको घुटनों के अंदर दर्द है तो आप पैरों को इस तरीके से मोड़ सकते हो। यदि पैर ठीक हैं तो आप इस तरीके से पैरों को सीधा या एड़ियों को ज़मीन से सटा सकते हो। इससे दोस्तों आपका बहुत अच्छे से बैक के ऊपर यदि कोई तनाव आया है तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब आपको सांस लेते हुए इस आसन से बाहर आ जाना है।
अब दोस्तों हम दूसरे काउंटर पोज बालक आसन के ऊपर बात करते हैं। तो बालक आसन में जाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाना है और आपको सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आगे की ओर झुकना है। दोस्तों बालक आसन में आप अपने हाथों की पोजीशन अपने शोल्डर के पास भी रख सकते हो या फिर पैरों के साथ रख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से कमर के पीछे दोनों हाथों को पकड़कर रह सकते हो। आपको जैसे भी अच्छा लगे आप इस तरीके से हाथों की पोजीशन रख सकते हो। दोस्तों बालक आसन वैसे हाई बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस आसन में रुक सकते हो। तो सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर उठना है। इसके बाद दोस्तों हम तीसरा आसन जो कि काउंटर पोज है शशांक आसन के ऊपर बात करेंगे। तो शशांक आसन में आपको वज्रासन में बैठकर दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है और उसके बाद आपको सांस छोड़ते हुए आगे की ओर अपने हाथों को बढ़ाना है। आसन बिल्कुल आपकी स्पाइन को तैयार करेगा, मजबूत करेगा। अगर कोई तनाव भुजंगासन के दौरान आया है तो पूरा का पूरा वो तनाव निकाल देगा और काफ़ी मजबूती भी ये आसन आपको प्रदान करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको वापस सांस लेते हुए इस तरीके से आपको इस आसन से बाहर आना है। दोस्तों अब बात आती है कि क्या भुजंगासन के तीनों प्रकार करने चाहिए या फिर एक ही प्रकार से काम चल जाएगा। दोस्तों वैसे तो तीनों आसन जो हैं अलग अलग तल पे काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको इनके फ़ायदों के अंदर अंतर देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों यदि आपको भुजंगासन से पूरा लाभ चाहिए तो आपको तीनों आसन करने हैं। और याद रखें कि आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही भुजंगासन को करना है। शुरुआत में आप कम समय कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपका अभ्यास बढ़ेगा तो आप काफ़ी लंबे समय तक भी भुजंगासन को कर सकते हो। वैसे भुजंगासन आपको अधिक से अधिक 2 से 3 मिनट यदि आप करते हो तो आपको पूरा लाभ आप भुजंगासन का ले सकते हो। और दोस्तों अब बात आती है कि मैंने आपको 3 काउंटर पोज बताई हैं और तीनों काउंटर पोज आपको करने चाहिए। वैसे आप एक भी काउंटर पोज कर सकते हो, लेकिन यदि आप तीनों काउंटर पोज करोगे तो आपकी स्पाइन से बिल्कुल जो तनाव आया है आपकी स्पाइन के अंदर वो सब निकल जाएगा और आपकी स्पाइन एकदम से टेंशन रहित हो जाएगी। तो अब बात करते हैं भुजंगासन के फ़ायदों के बारे में। जैसे ही आप भुजंगासन करते हो तो आपके पूरी चेस्ट वाला एरिया के अंदर खिंचाव होता है। इससे आपका हार्ट यानी कि दिल मजबूत होता है और आपके लंग्स जो हैं ये भी मजबूत होते हैं और आपकी पेट की मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आता है। इससे आपकी पाचन तंत्र को भी बल मिलता है और पाचन तंत्र को सुधारने का काम करता है। और दोस्तों जिसको भी बैक पेन है उसके लिए तो ये रामबाण है। जैसे ही आप धीरे धीरे भुजंगासन करते रहोगे आपकी स्पाइन मजबूत होती रहेगी और आपका कमर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक सावधानी ये रखनी है, यदि आपको कोई बैक की इंजरी हुई है तो आपको ये आसन नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी इंजरी को बढ़ा सकता है। बाकी सब इस आसन को कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझ तक अपनी राय ज़रूर देना। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।